नमस्कार दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आज मैं चाणक्य की वो 5 नीति बताने जा रहा हूँ जिसे चाणक्य ने हर व्यक्ति को कहा है कि आप अपने मन में इन चीज़ों को बना लीजिए जिससे कि आप उन्नति के पथ पर हमेशा रहिए। जो व्यक्ति इन चीज़ों को नहीं बनाता है वो हमेशा फेल रहता है। अगर इनमें से कोई 2 बनाता है तब भी वो फेल, अगर 3 चीज़ें रखता है तो पास करेगा। पहला कहता भूतकाल में जीना छोड़ देना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि भूतकाल में जीना छोड़ दो। जो व्यक्ति भूतकाल में जीता मतलब कि भूतों के कारण, भूतों के समान जी रहा है। आपने किसी से प्रेम करा, आपका प्रेम टूट गया और आप क्या कर रहे हैं, आज भी उसको याद कर रहे हैं। वो तो तोड़ के आगे बढ़ चुकी है, लेकिन आज भी अगर आप याद कर रहे हैं तो मतलब भूतकाल में जी रहे, तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाइएगा दोस्तों। इसीलिए चाणक्य कहता है कि प्रेम का बंधन अगर किसी को है तो वो छोड़ दे। कई बार चाणक्य ये भी कहते हैं अगर आप पास्ट में अगर आप हार चुके हैं, किसी से युद्ध में हार चुके हैं, तो उसको छोड़ के फिर से मेहनत करो, फिर से तैयारी करो, फिर आप जियोगे और फिर आप जीतोगे। चाणक्य कहते दूसरा, बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। चाणक्य कहता है जो व्यक्ति ज़्यादा सोचता है वो अपना दिन व्यर्थ में गंवाता है। सोचना नहीं चाहिए, कर्म करना चाहिए। सोचकर अगर आप पूरे दिन ये सोचोगे कि मुझे ये करना है, ये करना नहीं, डायरेक्ट आप डिसाइड करिए कि मुझे ये करना है तो करना है। ये नहीं कि सामने वाला व्यक्ति सोच रहा है कि ना मुझे करना है। सोचने से क्या होता है, सोचना तो पूरा दिन है। जो व्यक्ति ज़्यादा सोचे उसका दिन खराब है। सोच के आप अपने दिन खराब करिएगा कि इस कारण नहीं हुआ या इस कारण नहीं हुआ। जो हो गया हो गया, जो बीत गया बीत गया। अब आपको क्या करना चाहिए, अपने ऊपर काम करना चाहिए। जिसने काम करा उसी ने राज करा। इसीलिए ज़्यादा सोचना व्यर्थ है। और चाणक्य कहते हैं ज़्यादा मत सोचो, सिर्फ कर्म करो। और कृष्ण भगवान भी एक जगह हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसलिए ज़्यादा मत सोचो, सिर्फ कर्म करो। कर्म जो करेगा वो विजय प्राप्त करेगा, आज न कल जरूर करेगा। चाणक्य कहते हैं ये चीज़। चाणक्य की हर एक वाणी अपने आप में वाणी है जो किसी भी व्यक्ति के लिए एक उपदेश का काम करता है। तीसरा महत्वपूर्ण है, दूसरे से ज़्यादा उम्मीद मत रखो। आज का युग कैसा है, कलयुग है। कलयुग में लोग अगर ये सोच रहे हैं कि दूसरे से उम्मीद रखे तो वो व्यर्थ है। मित्र हो, पिता हो, माता हो, भाई हो, बहन हो, किसी से उम्मीद मत रखो। जिसने उम्मीद रखा उसी का उम्मीद टूटा। जिसने विश्वास किया उसी का विश्वास टूटता है। और जो ज़्यादा विश्वासी होता है जिस पे, वही सबसे पहले छुरा पीछे लगाता है। इसीलिए दोस्त चाणक्य कहते हैं उम्मीद किसी से मत करो। अगर आप उम्मीद करते हो तो उम्मीद खुद स्वयं से करो, खुद से करो कि मुझे ही करना है, सिर्फ मुझे ही करना है। दूसरा क्या कह रहा है उससे कोई किसी को मतलब नहीं होना चाहिए। उम्मीद ये होना चाहिए कि आज मुझे क्या करना है। आज शेड्यूल बनाओ कि मुझे ये काम करना है, तो ये उम्मीद तुम्हें स्वयं से है। और जब उम्मीद आप दूसरे से रख रहे हैं, हो सकता है वो कल आपने उम्मीद रखा कि वो आएगा, लेकिन कल वो नहीं आया तो आपका काम नहीं होगा। इसीलिए चाणक्य कहते हैं कि उम्मीद किसी से मत रखो, स्वयं से रखो। और जिसने स्वयं से उम्मीद रखा वो विजय प्राप्त करा। चौथा, चाणक्य कहता है बिना कर्म की फल की उपेक्षा करना व्यर्थ है। अगर आप बिना कर्म की अगर फल की अपेक्षा कर रहे हैं तो व्यर्थ है। चाणक्य की कही हर बात एक अपने आप में विचारक है, वो सत्य की वाणी है। अगर आप कर्म नहीं कर रहे हैं और फल की इच्छा रख रहे हैं, अपेक्षा कर रहे हैं, तो कैसे होगा। हो सकता है कईयों की भाग्य पर भरोसा हो, लेकिन भाग्य के लिए भी तो कर्म करना पड़ता है मित्र। और जो व्यक्ति भाग्य के लिए भी अगर कर्म नहीं करे तो चाणक्य कहता है तो उसको भी कुछ नहीं प्राप्त होगा। हो सकता है किसी को कर्म के द्वारा ही भाग्य लिखा हो, आपकी मेहनत में ही भाग्य लिखा हो। इसीलिए बिना कर्म के सफलता किसी को नहीं मिलती। अगर आपके आगे भोजन रख दिया जाए और आपको कहा जाए
कि बिना हाथ से उठाए खा लो, तो कैसे खा लोगे? कर्म करना पड़ेगा आपको, हाथ से उठाना पड़ेगा, तभी आपके मुंह के पास जाएगा, तभी आपका पेट भरेगा। तो हर किसी का एक दूसरे से अटैचमेंट होता है। जब आप कर्म करिएगा इधर तो फल भी उधर मिलेगा दोस्तों। चाणक्य कहते हैं खुद को दूसरे से कम मत समझना चाहिए। जो व्यक्ति परीक्षा में गया, अगर वो यह सोचेगा कि मैं दूसरे से कम हूँ, वो बहुत तेज है, तो वो कभी सक्सेस नहीं करेगा, कभी उसको पीछे कर ही नहीं सकता। उसको ये सोचना चाहिए कि उसका हर प्रतिद्वंदी उसके सामने या उससे कम है, तभी वो उससे जीत सकता है। कर्ण और अर्जुन, सबको पता है कर्ण से महाधनुधारी था अर्जुन, लेकिन कर्ण क्या था? असत्य की तरफ था, और दुर्योधन वो अर्जुन सत्य की तरफ था। इसीलिए विजय किसकी हुई? विजय हुई अर्जुन की। इसीलिए आप खुद को दूसरों से कम मत समझिए, और जब नहीं समझेंगे तो वो क्या होगा? आप सत्य की तरफ रहिएगा और हमेशा आपकी विजय होगी। और जो व्यक्ति इस पे काम करता है वो हमेशा विजय प्राप्त करता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अपने मित्रों को करो, क्योंकि ये आज के युग के सभी के लिए ज़रूरी है दोस्तों। धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, कमेंट में भी ज़रूर कुछ लिखिएगा।